Assalamualaikum students. In this video we will gonna discuss about the remaining topic of एंटीपार्टम हेमरेज। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि एंटीपार्टम हेमरेज के प्लासेंटल कॉजेज़ में मेनली दो टाइप्स के कॉजेज़ थे। एक था हमारे पास प्लासेंटल अब्रप्शन और सेकंड वन इज़ प्लासेंटा प्रीविया। तो इस वीडियो में हम लोग प्लासेंटा प्रीविया की बात करेंगे और कुछ वेजा प्रीविया की भी बात करेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट ये है कि आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपार्टम हेमरेज। वो हेमरेज जो कि एज ऑफ वाइबिलिटी के बाद से लेके जो कि 24 वीक्स होती है उससे लेके टिल द टाइम ऑफ द डिलीवरी, इस पीरियड के दरमियान कोई भी हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि ये एंटीपार्टम हेमरेज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज हमने बात की थी। अगर प्लासेंटल कॉजेज़ में बात करें तो हमने कहा था प्लासेंटल अब्रप्शन एंड प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया बेसिकली प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, जब हमारे पास प्लासेंटा जो है ना पार्शियली या कम्प्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट को लोअर सब एंट्रम पे इम्प्लांट हो जाए, उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये प्लासेंटा प्रीविया। जैसे कि इस वीडियो में इस पिक्चर में हमें दिख रहा है प्लासेंटा कहाँ पे, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे अटैच इम्प्लांटेड है, तो इसको इस कंडीशन को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये प्लासेंटा प्रीविया है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, मेनली जो है ना प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ जिन पेशेंट में, उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें प्लासेंटा प्रीविया हो। ठीक है, अदर कॉजेज़ हो सकते हैं हाई पैरिटी, मैटरनल एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, प्रीवियस प्लासेंटा प्रीविया हो, हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस या कोरिटाज टू द एंडोमेट्रियम आफ्टर मिसकैरेज और द ट्रीटमेंट और द टर्मिनेशन। डीडी क्या क्या हो सकते हैं, डीडी जैसे प्रीवियसली प्लासेंटल अब्रप्शन की बात की, वेजा प्रीविया की बात की। वेजा प्रीविया में आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि होता है क्या। बेसिकली वेजा प्रीविया जो है ना, इसमें एमनोटिक मेम्ब्रेन का ना रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स का ना रप्चर हो जाता है, वेजाइनल ब्लीडिंग करा देती है। इस वजह से भी ये डीडी में आ जाता है, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग तो हो रही है ना, इस वजह से ये डीडी में आ रहा है। यूट्राइन रप्चर है, लोकल जेनेटल कॉज है, जैसे कि कोई कार्सिनोमा हो गया, पॉलिप हो गया, या इन्फेक्शन कैंडिडा बैक्टीरियल वेजिनोसिस या क्लाइमीडिया वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बेसिकली इसकी कुछ ग्रेड्स या टाइप्स होती है प्लासेंटा प्रीविया की। मेनली इनको दो में कैटेगराइज करते हैं, माइनर और मेजर। माइनर में ना हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 आ जाती है, जबकि मेजर में टाइप 3 एंड टाइप 4 आ जाती है। अगर हम लोग टाइप 1 की बात करें लो लाइन, इसमें क्या होता है कि मेजर पार्ट जो है ना प्लासेंटा का वो हमारे पास अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस से इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो सिर्फ लोअर मार्जिन है ना वो लोअर सेगमेंट के पास जो है ना दिख रहा होता है, लेकिन वो इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता। जैसे इस पिक्चर में शोन है, इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा है, बस उसके करीब करीब है। तो ये हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या होता है कि जो लोअर एज है ना प्लासेंटा का वो हमारे पास मार्जिन ऑफ इंटरनल ऑस के पास मिल रहा होता है, लेकिन ये उसको पूरा इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता। ये देखिए इंटरनल मार्जिन के पास हमें मिल रहा है, लेकिन इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा। अब ये एंटीरियर भी प्रेजेंट हो सकता है और पोस्टीरियर भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये मार्जिन ऑफ इंटरनल ऑस के पास मिलता है, तो इसको कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया मार्जिनैलिस। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है कि प्लासेंटा ना पार्शियली कवर करता है इंटरनल ऑस को, जब वो क्लोज हो या पार्शियली डायलेटेड हो। ये देखें पार्शियली क्लोज करेगा जब जो है ना हमारे पास इंटरनल ऑस बंद होगा या पार्शियली डायलेटेड होगा, उस वक्त पे ये पार्शियली कवर करेगा। टाइप 4 में क्या है हमारे पास कि जो प्लासेंटा है ना वो पूरा इंटरनल ऑस को कवर कर लेगा, वेदर जब सर्विक्स पार्शियली या फुली डायलेटेड होगा। ये देखें पिक्चर में दिखाया गया है, फुल कवरेज देगा ये इंटरनल ऑस को। तो फिर हम लोग इस टाइप 4 को ना मेजर प्लासेंटा प्रीविया या सेंट्रल प्लासेंटा भी कहते हैं। अब हमें ये इसकी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। प्लासेंटा ब्लीडिंग होगी क्योंकि ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब भी होंगी या ग्रेजुअल चेंजेस होगी सर्विक्स में, और क्योंकि प्लासेंटा जो है ना लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो जो है ना उस साइड को डिस्टर्ब होगी, फिर पार्शियल डिटैचमेंट होगी, जिसकी वजह से मैटरनल ब्लीडिंग होगी। अब ना इस बात में याद रखना है कि इसमें फीटस की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, मैटरनल ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि प्लासेंटा की पोजीशन गलत जगह पे है, जिसकी वजह से जो है ना मैटरनल ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि विलाय अगर टर्मिनल विलाय रप्चर डिसरप्चर्ड हो जाए तो फीटल ब्लीडिंग भी हो जाती है, लेकिन मेनली मैटरनल ब्लीडिंग होती है। अगर जबकि हमारे पास मैटरनल ब्लीडिंग हो रही है
मैटरनल ब्लीडिंग हो तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी का रिस्क किसको होगा, मैटरनल मदर को होगा। फीटल को भी होता है, लेकिन उन केसेस में जब फीटल ब्लीडिंग हो सबसे ज़्यादा पैटर्नल ब्लीडिंग में हो, मैटरनल मदर को चांसेस हैं कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो। इसके बाद कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, मे बी जो है ना फीटस की ऑब्लिक लाए हो, ट्रांसवर्स लाए हो, या प्लासेंटल अब्रप्शन हो, प्लासेंटा एक्रेटा भी हो सकता है, स्पेशली उन वुमेन में जिनमें प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या पोस्टपार्टम हेमरेज के भी चांसेस होते हैं। अब हम लोग ने प्लासेंटा एक्रेटा क्यों कहा है, 5 to 10% चांस होता है कि एक्रेटा हो उसके साथ एसोसिएटेड। तो आपने एक्रेटा के बारे में भी सोचना है। एक्रेटा के बारे में सोचने के लिए हमें ये ज़रूरी है मेनली कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री हो, प्रीवियस मायोमेक्ट्रमी हो, या 12 से मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या ग्रैंड मल्टीपैर हो। अगर ये सब चारों पॉइंट्स होंगे तो आपने इस एक्रेटा के बारे में भी सोचना है। एक्रेटा क्या होता है, प्लासेंटा जो है ना मायोमेट्रो में इन्वेट करना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं एक्रेटा। ठीक है, अब बेसिकली प्लासेंटा प्रीविया के हमने ग्रेड्स पढ़े और ये सब पढ़े, लेकिन प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट प्रेजेंट करेगी वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ, जो कि पेनलेस होगी, सडन इन ऑनसेट होगी, और फ्रेश ब्लीडिंग हो, रेड और डार्क कलर्ड होगी, और अनरिलेटेड टू एनी एक्टिविटी। अब वेजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस, मेन बात आपने याद रखनी है, पेनलेस, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस पेनलेस पे इसलिए कर दी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लासेंटल अब्रप्शन की बात करी थी, वो थी पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल, और प्लासेंटा प्रीविया क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग है और फ्रेश ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसके अलावा जनरल कंडीशंस हमें एनीमिया बता सकते हैं, क्योंकि विजिबल ब्लड लॉस है तो एनीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस जो है ना सॉफ्ट मिलेगा, रिलैक्स्ड होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है ना इंगेज नहीं होगा, फिटल हार्ट साउंड ना यूजली ऑडिबल होंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि प्लासेंटा का मसला है ना, तो हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है तो मैटरनल साइंस ज़्यादा मिलेंगे, तो आपने इस बात पर और करना है। काउंसिल कैसे करेंगे कि इस पेशेंट में ना रिस्क हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज अगर फौरी ट्रीट ना किया गया, ये भी कि इमरजेंसी है अब्रप्टिव प्लासेंटी की तरह। अगर टाइप 3 और टाइप 4 होगा तो इमरजेंसी मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैटरनल डेथ के जो चांसेस है ना बढ़ जाते हैं। फीटल डेथ के भी होते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 में, लेकिन मैटरनल डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन केसेस में ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हिस्टेरेक्टमी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इन्वेस्टिगेशंस वो क्या करवाएंगे, वही इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हम लोग जो कि हमने एंटीपार्टम हेमरेज के जनरल इन्वेस्टिगेशन में कहा था। फुल ब्लड काउंट कराएंगे एनीमिया रूल आउट करने के लिए, क्लॉटिंग प्रोफाइल करेंगे, पीटीटी टेस्ट कराएंगे। अच्छा, ये क्लोहर टेस्ट कराएंगे, क्लोहर टेस्ट में कराएंगे हम लोग RH इनकॉम्पेटेबिलिटी वाले पेशेंट में कराएंगे। अब हमें तो नहीं पता, वो पेशेंट इमरजेंसी में आई, हमें क्या पता कि क्या RH इनकॉम्पेटेबिलिटी है या नहीं है, तो हम लोग उसके लिए क्लोहर टेस्ट कराते हैं। क्लोहर टेस्ट क्यों कराएंगे, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि फीटल ब्लड कितना लीक होके मैटरनल सर्कुलेशन में चले गया है। ठीक है, तो इन पेशेंट में हम लोग क्लोहर टेस्ट कराएंगे, ग्रुप कराएंगे, ब्लड ग्रुप करवाएंगे, क्रॉस मैचिंग कराएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs और CTG करवाएंगे। ठीक है, अच्छा CTG में ना हम लोग को प्लासेंटा प्रीविया के केसेस में नॉर्मल CTG मिल रही होती है, जबकि मैं आपको साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। प्रीवियस वीडियो में हमने अब्रप्टो प्लासेंटा की बात करी थी, उसमें कहा था CTG में हम लोग को एब्सेंस या लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स मिले CTG पे, जबकि हमारे पास प्लासेंटा प्रीविया में क्या है, CTG नॉर्मल मिलेगी हम लोग को। ठीक है, डायग्नोसिस ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, नहीं तो MRI भी करा सकते हैं। वैसे तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे और वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगा, लेकिन अगर ना पता चल सके, अगर टाइप 1 है तो टाइप 1 केस में हम लोग फिर MRI टाइप 2 करा रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी और टाइम भी ज़्यादा लेता है। अगर वो इतनी इमरजेंसी में आई है कि उसको ब्लड लॉस हो ही जा रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं होगा MRI कराने का, फिर उन केसेस में हम लोग फिर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे। मैनेज कैसे करना है, जितने भी एंटीपार्टम हेमरेज के पेशेंट्स होंगे ना, उनको फटाफट एडमिट कर लेना है, जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है, क्लिनिकल असेसमेंट करने कितना ब्लड लॉस हो चुका है रिससिटेट करेंगे, और प्लासेंटा को लोकलाइज करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली है का प्लासेंटा। मैनेजमेंट दो तरीके से होगी प्लासेंटा प्रीविया की, एक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होगी और एक होगी हमारे पास एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होंगे। अगर ब्लीडिंग जो है ना माइल्ड है और स्टॉप हो गई है आफ्टर द रेस्ट ऑफ फीटस मैच्योर नहीं है 37 वीक से कम का, तो हम जो है ना उस पर डिलीवरी की तरफ नहीं जाएंगे। बेसिकली उसी को मॉनिटर करेंगे किस तरीके के, अगर टाइप 1 है तो हम उसको
कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। फीटल हार्ट साउंड गुड है, CTG रिएक्टिव है तो बेड रेस्ट का कहेंगे, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेंगे, हेमेटोनिक्स देंगे, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे ताकि जो है ना लंग की मैचुरेशन शुरू हो जाए, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन्स देंगे। मतलब ये एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि ब्लड लॉस माइल्ड से था और स्टॉप हो गया आफ्टर रेस्ट, तो हम लोग जो है इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे इस पेशेंट को। अगर एक्टिव मैनेजमेंट, अगर ब्लीडिंग जो है ना हमारे पास 37 वीक्स के बाद आ रही है और पेशेंट लेबर में, फीटल हार्ट साउंड भी एब्सेंट है, ग्रॉस फीटल एनोमलीज भी हैं या डेड फीटस है, इन सब केसेस में ना हम लोग फिर क्या करेंगे, सिजेरियन की तरफ जाएंगे, बेसिकली लेबर की तरफ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर जो है ना हमारे पास सीजेरियन के सेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्लड लॉस भी अच्छा खासा है, तो फटाफट जो है ना फीटस को निकालने की करेंगे, वरना जो है ना फीटल डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। वैसे एक्टिव प्रीविया में ना वेजाइनल डिलीवरी की तरफ भी जा सकते हैं, अगर जो है ना हमारे पास टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 जहाँ प्लासेंटल एज ना 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस हो। टाइप 2 में, टाइप 1 टाइप 2 में अगर हमारे पास पेशेंट आ रही है 37 वीक्स के बाद, तो इन पेशेंट में हम वेजाइनल डिलीवरी की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, टोकोलाइटिक्स वगैरह देंगे, वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टर्म वाले पेशेंट की बात करें आफ्टर 37 वीक्स से, अगर प्लासेंटा एज जो है ना हमारे पास विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ऑस हो, मतलब कि टाइप 3 हो, तो उन पेशेंट में ना हम लोग कंफर्म सिजेरियन की तरफ जाएंगे, वेजाइनल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वेजाइनल की तरफ गए तो फिर मसला हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस में चले जाएगा पेशेंट और मोर्टेलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेनली हमने बस डिलीवरी करवानी है अगर टर्म के बाद पेशेंट आ रही है प्लासेंटा प्रीविया की। टाइप 1 टाइप 2 है तो वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे हम लोग। और अगर हमारे पास टर्म के बाद टाइप 3 टाइप 4 की पेशेंट आ रही प्लासेंटा प्रीविया की, तो उसमें जो है ना कंफर्म सी बात है कि सिजेरियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, डेट्स इट। सिर्फ मैनेजमेंट यहीं तक की थी। अब हम देख लेते हैं पोस्ट असेसमेंट क्या है। ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपको इसमें बताना है नंबर 1 पिक्चर में कौन सा प्लासेंटा प्रीविया है, 1 में और 2 में। इनका नाम बताएं और मोड ऑफ डिलीवरी बताएं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। 3rd है फॉलोइंग द रिस्क फैक्टर्स फॉर द प्लासेंटा प्रीविया एक्सेप्ट मल्टी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, स्कैर्ड यूट्रस, स्मोकिंग। आसान से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर कन्फर्मिंग प्लासेंटा प्रीविया इज़, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास प्लासेंटा प्रीविया ना बेसिकली एक इमरजेंसी है, इसको फटाफट जो है ना मैनेज करना है। ये नहीं करना है कि अभी नहीं, बाद में टाइप 1 टाइप 2 है तो अभी रुक जाते हैं, तो आप लोगों ने फटाफट इसको मैनेज करना है। डेट्स इट।